तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। इस बोर्ड पर सब चीज़ें की ओर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इस बोर्ड पे देखिए। आज हम आपको बताएंगे सिमेट्री का यूज कैसे करते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। देखो, जो बॉडीज सिमेट्रिकल होती हैं किसी एक्सिस पर, तो सेंटर ऑफ मास यानी वो पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसी एक्सिस पर कहीं ना कहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये ले लो सर्किल, ये एक सर्किल है, मतलब ये कह सकते हो कि ये एक, मान लो एक ये तांबे का तार है या एक आयरन का ये वायर है, और ये एक बिल्कुल रिंग है। रिंग सर्किल होती है, तो ये देखिए ये एक रिंग है, यहाँ पे मास है लेकिन बीच में कुछ नहीं है। और मान लो कि ये जो रिंग है इसका डायामीटर हर जगह सेम है, मतलब ये जो वायर है ना, जो रिंग का जो वायर है उसका डायामीटर कांस्टेंट है, मतलब हर जगह सेम है। ऐसा नहीं कि कहीं पर डायामीटर काफ़ी मोटा हो गया, ऐसा नहीं। अगर बिल्कुल सिमेट्रिकली ये डायामीटर इसका कांस्टेंट है, तो बताओ कि ये किस एक्सिस के अराउंड ये सिमेट्रिक है रिंग। तो ये सेंटर से उस जो ये सर्किल है, जो ये रिंग का जो रिंग एक सर्किल टाइप में है, तो उस सर्किल का जो सेंटर है ये सी, ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस ऐसे अगर आप देखो ध्यान से बोर्ड में परपेंडिकुलर ऐसे, तो इस एक्सिस के थ्रू ये सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस बोर्ड में आप इधर एक्स एक्सिस बना दें और इधर वाई एक्सिस बना दें सेंटर से, तो ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी यानी जेड एक्सिस है ना, ये जो एक्स वाई परपेंडिकुलर होते हैं और जेड दोनों पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये एक्सिस जो ऐसे है, तो ये जेड एक्सिस है। तो कह सकते हो कि इस पूरी रिंग का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास उस जेड एक्सिस पर होगा, क्योंकि जेड एक्सिस सिमेट्रिक है। और सिंस ये एक रिंग है और ये मतलब ये प्लेन में है, तो ये इसी प्लेन का ये जो सेंटर है इसी पर होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसी रिंग के सर्किल के सेंटर पर होता है। लेकिन अगर आप इसको देखो तो इसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो 0,0,0, मतलब जेड एक्सिस ऐसे है, लेकिन इसकी सिमेट्रिक एक्सिस ये थी जेड एक्सिस, ना कि एक्सिस से एक्सिस, ना कि वाई एक्सिस। भाई ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, वाई एक्सिस के भी ये सिमेट्रिक नहीं है, ये जेड एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री जो होती है वो सेंटर ऑफ मास निकालने में एक्सिस के लिए जाती है, एक्सिस सिमेट्री, ठीक है। वो बात अलग है कि रिंग का जो ये सेंटर ऑफ मास होता है तो उसी सर्किल के सेंटर पर होता है, ठीक है। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये एक सॉलिड सिलेंडर लिया, हॉलो सिलेंडर भी आप ले सकते हो, मतलब एक पतली फॉइल का बना हुआ यानी पतली पन्नी का बना हुआ एक खोखला सिलेंडर, या आप एक सॉलिड सिलेंडर ले लो, ठोस, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर क्या होता है, उसके क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखो तो ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गोल होता है, तो उसकी रेडियस आर है ना। ऐसे आप ऊपर से देखोगे तो ये सर्किल होता है ना, बिल्कुल सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। ऊपर से देखोगे ना ऐसे, यहाँ से तो ऊपर से देखो सिलेंडर के ऊपर, तो ये ऐसे सर्किल होता है, ओके। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, चाहे खोखला हो चाहे वो ठोस हो। तो ये जो देखो, ये जो पूरा जो ये सर्किल है, ये किस ये जो पूरा जो सिलेंडर है, सॉरी, ये पूरा जो सिलेंडर है ये किस एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो ये इस एक्सिस के सिमेट्रिक है जो
जो ऊपर वाले ये ऊपर से जब देखोगे तो ये जो सर्किल जो दिखेगा इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस ये, तो यानी ये इस एक्सिस पर लाई करेगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस एक्सिस पर लाई करेगा हमेशा। अब आपके लिए हम बता देते हैं अभी से कि अगर सिलेंडर की हाइट मान लो h है तो ये बिल्कुल मिडिल पर h/2 डिस्टेंस पर ये सेंटर ऑफ मास होगा, चाहे वो खोखला सिलेंडर हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो। ये सिमेट्रिसिटी है, इसका फ़ायदा उठाते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास जानने में। समझ में आया? इसी एक्सिस पर होगा ये तो बात पक्की थी, लेकिन हमने आपको पहले से ही बता दिया कि ये मिडिल में होगा। ठीक है ना, ये हम आपको बता रहे हैं। सिमिलरली देखो, ये जैसे स्फेयर है, स्फेयर सॉलिड स्फेयर या खोखला स्फेयर भी बोल सकते हो, लेकिन एक फुल स्फेयर है। इसका जो सेंटर होता है ना, सेंटर, वहाँ से गुजरने वाली कोई भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये पूरा सिलेंडर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकली फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये सेंटर से पास होने वाली कोई एक्सिस इस स्फेयर की सिमेट्रिक एक्सिस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पर कहीं होगा, मतलब इधर कहीं नहीं होगा, सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस पर ही होगा। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये पूरा एकदम गोल स्फेयर है, बिल्कुल फुल राउंडेड, सॉलिड हो चाहे खोखला हो, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी गोले के इस सेंटर पे होगा। सेंटर ऑफ मास इसी गोले के सेंटर पर होगा। सेंटर से हटके जाने वाली किसी एक्सिस पर उसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। लेकिन ये बात फुल गोले के लिए है, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। सिमेट्रिक एक्सिस का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये मतलब है कोन। देखो ये कोन है, ये कोन कुछ ऐसे होता है। कोन कभी देखो कोन, तो ये जब नीचे से जब देखोगे ना इसको नीचे से, तो ये जो कोन का जो बेस होता है ना वो सर्कुलर होता है, ऐसे इस तरह से। मतलब नीचे देखोगे तो आपको एक सर्किल टाइप का क्रॉस सेक्शन मिलेगा, ऊपर ये ऐसे ट्रायंगुलर होता जाता है। इसकी एक्सिस कौन है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये जो बेस है ना, बेस ये जो बेस है जो सर्कुलर है, उसका ये कहीं सेंटर होगा, यानी यहाँ कहीं सेंटर होगा, और उस सेंटर से इस पॉइंट को मिलाओ तो ये जो एक्सिस है ये जा रही, ये है सिमेट्रिक एक्सिस इस कोन की सिमेट्रिक एक्सिस। समझ में आया? अगर ये सॉलिड है तो या ये खोखला है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पर होगा। अब वो किस पॉइंट पर होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये बात पक्का है कि ये जो सेंटर है, ये नीचे वाले जो बेस का जो कि सर्कुलर शेप का है, उसका सेंटर और ऊपर जो वर्टेक्स है, इसको अगर आप मिलाओ तो इस कोन के बीच से बिल्कुल ये एक्सिस जाएगी, उसी पर कहीं होना चाहिए सेंटर ऑफ मास इस पूरे कोन का। अब कहाँ पे है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें को एक आइडिया मिलता है कि हमको एलिमेंटल मास कहाँ कैसे लेना है, सिमेट्रिसिटी का यूज कैसे करना है, ये सब। ठीक है, तो उससे हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने में सफल हो जाते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आई थिंक आपको सिमेट्री ऑफ द एक्सिस समझ में आ गया कि ये कितना हेल्पफुल है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।